ओके दोस्तों, तो अगला देखते हैं क्या है इसमें, द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ में क्या होता है, जो मिक्स करने पर जो भी हमारा कंपोनेंट्स है वो अपने ओरिजिनल जो लिक्विड है उसके रेस्पेक्ट में लेस वोलाटाइल हमारा बनता है। ठीक है, यानी मान लो हमारे पास है ए लिक्विड और साथ में है बी लिक्विड, ये हमें नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, ये हमें नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। ये नेगेटिव डेविएशन कब दिखाएगा, ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा जब ए बी इंटरेक्शन जो है, ए बी इंटरेक्शन जो है, ठीक है, that is greater than AA and BB interaction। यानी जो बात में हमारा इंटरेक्शन बन रहा है वो बेटर बन रहा है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल इंटरेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है liquids have now lower tendency to vaporize। Liquids have now lower tendency to vaporize। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन ज्यादा है तो लिक्विड्स पास पास में रहना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग होगा दैट विल बी लेस देन 0, द -1। ऑब्वियस बात है 100 ml और 200 ml दोनों मिलाऊंगा क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ चुका है, तो अब जो नया वॉल्यूम होगा वो 300 ml से डेफिनेटली हमारा कम होने वाला है। ठीक है, जो हमारा डेल्टा H मिक्सिंग होगा, प्रोसेस जो है वो हमारा एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस जो है वो हमारा एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा H मिक्स डेफिनेटली लेस देन 0। हाँ कि ना, रीजन जो हमारा नया इंटरेक्शन बन रहा है वो इंटरेक्शन अच्छा बन रहा है, यानी एक्सोथर्मिक स्टेप इज बेटर देन द एंडोथर्मिक स्टेप, तो डेल्टा H मिक्स लेस देन 0, प्रोसेस जो होगा दैट इज डेफिनेटली एक्सोथर्मिक। ठीक है, समझ में? जो हमारा डेल्टा X मिक्स होगा उस पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो डेफिनेटली हमारा ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। भाई एंट्रोपी तो हमेशा ही बढ़ेगा, और डेल्टा G मिक्स जो होगा ये भी हमारा लेस देन 0 होगा, एज एनी liquid mixing is spontaneous। कोई भी लिक्विड मिक्सिंग जो है वो स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा G मिक्स तो हमेशा ही लेस देन 0 होगा चाहे कैसा भी सॉल्यूशन हो, और डेल्टा S मिक्स हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। गेम केवल इन दोनों का होता है, डेल्टा S यूनिवर्स इसी लॉजिक से विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा S सराउंडिंग, यहां पर ध्यान दे रहा है ये एक्सोथर्मिक है, तो सराउंडिंग पे हीट जा रहा है, हाँ कि ना, प्रोसेस यहां पे एक्सोथर्मिक है, तो सराउंडिंग
is gaining heat, तो डेल्टा क्यू सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो भी हमारा डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जो डेल्टा एस सराउंडिंग होगा वो भी हमारा डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर हम ग्राफिकली एनालाइज करने जाएं तो ग्राफिकल एनालिसिस क्या होने वाला है, ध्यान दो। यहां पर हमारा प्रेशर है, यहां पे हमारा प्रेशर है, ठीक है। नाउ यहां पर हमारा पीबी नॉट है और नॉर्मल केस में जो बनना चाहिए था वो हमारा पीए नॉट ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है। नाउ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एक्सए थोड़ा अजीबोगरीब आता है। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एक्सए हमारा थोड़ा अजीबोगरीब आता है। This is the pressure. थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूं। In terms of XA और प्रेशर इन टर्म्स ऑफ YA अगर हम बनाएं, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ YA अगर हम बनाएं तो यहां पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है D, ठीक है, जहां पर प्रेशर हमारा मिनिमाइज होता है। यहां पर D पे हमारा प्रेशर जो है वो हमारा मिनिमाइज होता है। दिस इज द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ YA, ठीक है। एट D प्रेशर इज अ मिनिमम, ठीक है। प्रेशर जो होगा वो हमारा मिनिमम होता है। D जो है इसको भी हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक पॉइंट। यहां पर भी जो D है वहां पे मैक्सिमम प्रेशर एजियोट्रोप था, यहां पे हमें जो मिलेगा वो है मिनिमम प्रेशर एजियोट्रोप। और यहां पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस एक्सए का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो जो हमारा D है वो हमारा लीस्ट वोलाटाइल पॉइंट है क्योंकि वहां पे प्रेशर मिनिमम है, तो दैट इज द लीस्ट वोलाटाइल पॉइंट। तो यहां पर अगर हमारा TB नॉट है और यहां पर अगर हमारा TA नॉट है तो ग्राफ जो होगा जो पॉइंट D पर हमारा प्रेशर मिनिमम है वहां पर हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम, दिस इज व्हाट, दिस इज द ड्यू कर्व एंड द करस्पॉन्डिंग bubble curve, this is the corresponding bubble curve and यहां पर भी अगर हम ध्यान दें, this is the point D. D is the least volatile component, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, D is called the maximum boiling
azeotrope. D is called the maximum boiling azeotrope. अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ का एग्जांपल्स क्या क्या है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ का एग्जांपल क्या क्या है? एसीटोन प्लस एनिलीन, ठीक है, एसीटोन प्लस एनिलीन, मिथानॉल प्लस एसिटिक एसिड, मिथानॉल प्लस एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है, वाटर प्लस HCl या फिर HNO3, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, so on and so forth. So these are all the classic examples of negative deviation from Raoult's law. यहां पर भी वही सेम फंडा है, इसके ऊपर सब कुछ वेपर है, इसके नीचे सब कुछ लिक्विड है, बीच पे ये जो ड्यू कर्व और बबल कर्व है उनके बीच का जो रीजन है वहां पर हमारा लिक्विड और गैस दोनों वेपर बेसिकली साथ में एग्जिस्ट करने वाला है. So with that we end all possible deviation from Raoult's law. तो दो लिक्विड का मिक्सिंग में जो भी केसेस बन सकता है वो हम लोगों ने यहां पर देख चुके हैं. ओके